प्रश्नावली 3 को शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 3 का जो पहला प्रश्न है वो है, दिए गए आलेख में अंतराल की ढाल या प्रवणता ज्ञात कीजिए। देखो, ढाल या प्रवणता कहेगा तो दोनों एक ही है ना। तो ढाल कहेगा तो भी सूत्र वही रहेगा और प्रवणता कहेगा तो भी वही सूत्र रहेगा। तो यहाँ पे देखो दाएं साइड आपका वहाँ पे एक आलेख दिया हुआ है। तो उस आलेख में क्या है, ए बी, बी सी, सी डी, ई एफ और जी एच और एक है आई जे। तो यहाँ तक दिया हुआ है। तो 5 जो रेखाएं दिया हुआ है, इन सभी का हमें क्या निकालना है, ढाल या प्रवणता। तो देखते हैं ढाल या प्रवणता कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जितने भी बिंदु दिया रहेगा उन सभी बिंदुओं को लिख लेते हैं। हल यहाँ पे देखो ए दिया हुआ है। तो ए का मान क्या है, बिंदु ए का। तो बिंदु ए का मान दिया हुआ है 1 और है 5, ठीक है। और बिंदु बी का मान क्या है, तो बिंदु बी का मान है 3, 7, ठीक है। ए बी हो गया। इसी तरह से ये एक रेखा है ना, तो ये जो मान है वो एक रेखा का है। उसके बाद दूसरा रेखा को देखते हैं। दूसरा रेखा है सी और डी। तो सी से है, बिंदु सी का मान है, यहाँ पे लिख लेना आगे में बिंदु, ठीक है, बिंदु सी। तो बिंदु सी का मान है 2, 4 और क्या है, डी है। तो बिंदु डी का मान क्या है, 5 और 6, ठीक है। ये दूसरा रेखा हो गया। इसकी अलग से प्रवणता निकालेंगे, इसकी अलग से प्रवणता निकालेंगे। इसी तरह से ई एफ का भी निकालेंगे। तो ई का है 1, 3 और एफ का है 2, 1, ठीक है। इसकी भी प्रवणता निकालेंगे। फिर ई एफ के बाद हो गया जी एच, जी एच, फिर आई और जे, ये लास्ट है, ठीक है। तो इन सभी की क्या निकालेंगे हम लोग, प्रवणता निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी एच का क्या है 3, 2 और ये 6, 2। फिर आई का है 7, 5 और जे का दिया है 6, 2, ठीक है। ये जो है वो सभी के सभी एक रेखा में है। एक रेखा में ए और बी है, एक ही रेखा में सी और डी है, एक ही रेखा में ई और एफ है, एक ही रेखा में जी और एच है और एक ही रेखा में एच और जे है। तो इनकी जो प्रवणता निकालेंगे वो कैसे रहेगा। तो यहाँ पे देखो, प्रवणता का सूत्र क्या होता है, y2, यही होता है y2 माइनस y1। उसके बाद x2 माइनस x1, ये होता है सूत्र। तो प्रवणता का सूत्र हो गया, या फिर ढाल बोलते हैं इसे। तो ढाल या प्रवणता का ये सूत्र है, ठीक है। तो हमें ढाल या प्रवणता निकालना है तो हम यहीं से निकालते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाते, थोड़ा शॉर्टकट में चलते हैं। तो आप यहाँ पे लिखना प्रवणता, ठीक है। ए बी, यहाँ पे क्या लिखना आप, ए बी की ढाल या प्रवणता। उसके बाद ये सूत्र लगाना और सूत्र लगाने के बाद उसके बाद क्या करना, इसका मान रखना। तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला क्या हो गया, ये सभी में देखते हैं हम लोग ना। तो ये वाला हो गया x1, ये हो गया y1, सभी के लिए देखो, सभी के लिए ये x1 हो गया, ये सभी के लिए y1 हो गया, ये सभी के लिए x2 हो गया। देखो ये नीचे ये सभी के लिए x2 हो गया और ये सभी के लिए y2 हो गया, ठीक है। तो हमें सभी मिल गया। x1 का ये पूरा लाइन है, y1 का ये पूरा लाइन है। अलग अलग निकालेंगे लेकिन लाइन से हमें पता चल गया कि x1 होगा तो ये वाला लाइन होगा, y2 होगा तो ये y1 होगा तो ये लाइन, फिर x2 होगा तो ये वाला लाइन और y2 होगा तो ये वाला लाइन। तो सभी का अलग अलग निकाल लेते हैं। ए बी की प्रवणता निकालते हैं या ढाल निकालते हैं। तो मान रख दो यहाँ पे y2 माइनस y1। तो y2 का मान क्या है, देखो 7 है, माइनस लगा है, ठीक है। माइनस लगाना है यहाँ पे सूत्र में आपका माइनस। फिर y1 क्या है, देखो 5 है, तो ये 5 हो गया। फिर x2 कितना है 3, उसके बाद x1 कितना है 1, घटा दो कितना हुआ 5 में 7 में 5 घटाएंगे कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ भी 2, दोनों कट गया तो कितना आया 1। तो इसकी ढाल या प्रवणता कितना हो गया, ए बी का 1, ठीक है। ए बी का निकल गया हमारा। तो ए बी की ढाल या प्रवणता कितना आ गया 1, ठीक है। ये ए बी का है। अब देखते हैं दूसरे के लिए, किसके लिए, सी डी के लिए। तो सी डी का क्या होगा, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है। इसके लिए भी ये सूत्र बन गया। अब देखते हैं सी डी वाला के लिए। तो जो सी डी में है उसको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे y2 कौन सा है, 6 है, 6 माइनस y1 क्या है 4। फिर यहाँ पे देखो x2 कौन सा है, ये है 5 और x1 क्या है 2, घटा दो कितना होगा, तो यहाँ पे आया 2 और यहाँ पे आया 3, ठीक है, 2/3। तो इसका जो प्रवणता आया सी डी की प्रवणता कितना आया, ये आपका आंसर है। और ये सी डी की प्रवणता है, ठीक है, प्रवणता या ढाल कहते हैं। 2/3 आया। फिर किसका निकालेंगे, ई और एफ का, ठीक है। ई एफ का निकाल लेते हैं। तो ई एफ का क्या होगा, सूत्र लिखा y2 माइनस y1
x2 माइनस x1 सेम लिखते हैं। तो देखो y2 कितना है, 1 है, तो ये 1 हो गया। फिर y1 कितना है, -3, यहाँ पे माइनस लगा सूत्र माइनस और उसके बाद 3। फिर x2 देखो तो x2 2 है और x1 क्या है, यहाँ पे 1 है। तो कितना हो गया, देखो ये प्लस है, ये माइनस घट जाएगा तो कितना आ गया, -2 और यहाँ पे आ गया 1। तो आंसर कितना आया, -2। ये आपका आंसर है। सी डी की प्रवणता कितना सॉरी ई एफ की प्रवणता कितना निकला, -2। अब जी और एच को यहाँ पे देखते हैं बगल में, ठीक है। जी एच की प्रवणता यहाँ पर ऐसे लिखना है, यहाँ पे जी एच की प्रवणता, ठीक है, प्रवणता, ठीक है, जी एच की प्रवणता बराबर y2 माइनस y1। जैसे सभी में हमको ऐसे लिखना था, ए बी की प्रवणता, फिर क्या लिखना था, सी डी की प्रवणता, फिर ई एफ की प्रवणता, ऐसे लिखना था। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैं ये नहीं लिख पाया, तो यहाँ पे जब जगह है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पे x2 माइनस x1 सूत्र लगा दो। अब सूत्र में मान रख लो। तो देखो y2 क्या है यहाँ पे जी एच वाले में, तो देखो 2 है और फिर y1 कितना है, 2, ये भी 2 है, तो माइनस सूत्र में लगा, माइनस हो गया। फिर x2 कितना है, देखो 6 है और x1 कितना है, 3, तो ये 3 हो गया। फिर आगे हल करते हैं, नीचे में लिख लेते हैं। तो ये देखो ये दोनों कट गया, कितना हो गया, 0, और नीचे वाला कितना है, 6 में 3 गया तो 3 आया। तो पूरा मान क्या हो गया, 3। अगर 0 को 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 0 आएगा, तो ये 0 आ गया, ठीक है। तो इसकी प्रवणता कितना हो गया, 0। समझ में आया। अब आगे देखते हैं, लास्ट का जो बचा है वो आई जे का। तो ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं आई जे की प्रवणता या ढाल, ठीक है। आई जे की ढाल भी लिखेंगे तो भी वही सूत्र लगेगा, या प्रवणता लिखेंगे तो भी वही रहेगा, ठीक है। आई जे की ढाल क्या होगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 बराबर, अब यहाँ पे लिख लो y2 का मान क्या है, 2 है, और y1 का मान क्या है, 5। फिर x2 का मान कितना है, 6, यहाँ पे माइनस लगा दिए, और x1 का मान क्या है, 7, ठीक है। आगे यहाँ पे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखो घट गया, तो घटा तो बड़े वाले जो संख्या है उसमें क्या है, माइनस लगा, तो -3 आ गया घटने के बाद। और यहाँ भी देखो, यहाँ भी बड़े वाली संख्या में तो -1, तो ऊपर नीचे दोनों में माइनस होने के कारण कट गया, और 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 का 3 ही आएगा, तो 3 आ गया। ये इसका आंसर है, ठीक है। ये समझ में आया। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, ये जो मान है वो 7 है और ये 1 था, ठीक है। 7 और 1 है, आप सीख गए होंगे बनाना कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, 7 1 है, तो यहाँ पे ये जो मान है वो 1 रहेगा, ठीक है, 1 हो गया। अब यहाँ भी सुधार कर लेते हैं। x2 कितना है, x2 है 7, ठीक है, ये 7 है, और x1 कितना है, वो भी 7। देखो नीचे मान अगर दोनों मान सेम है तो क्या हो गया, नीचे वाला जो है वो 0 हो गया, और ये घट के कितना आ गया, -4, ठीक है। ये -4 है, यहाँ पे 0 पे कोई भी संख्या करेंगे तो क्या होगा, अनंत प्राप्त होगा, इन्फिनिटिव, ये अंक प्राप्त होता है, ठीक है। इन्फिनिटिव कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, ये हो गया अनंत, इन्फिनिटी बोलते हैं। तो इन्फिनिटी आंसर आ रहा है, इसीलिए इसे अपरिभाषित लिखते हैं, अपरिभाषित, ठीक है। समझ में आ गया। इस तरह से प्रवणता या ढाल ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप सेम ऐसा ही प्रश्न क्रमांक 2 बनेगा। प्रश्न क्रमांक 2 में जो आपका आंसर होगा, ठीक है, वो किसका होगा, जी और एच को बनाना। जी एच वाला जो मान है वो पूरा प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर है, ठीक है, यही मान आएगा इसमें 0। और फिर प्रश्न क्रमांक 7, इसी में से प्रश्न क्रमांक जो 7 है उसका आंसर होगा आई जे वाला। आई जे के लिए पूरा प्रश्न क्रमांक 7 को, अगर प्रश्न क्रमांक 7 में जो पूछा है उसको आई जे को लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तो एक रेखा 7 10 से गुजरती है जिसकी ढाल 5/6 है। तो इसमें देखो 2 प्रश्न है। पहला देखते हैं हम लोग, इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक 15 है, और दूसरा जो है वो है y निर्देशांक -3 पर x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, पहला बना के देखते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ध्यान देना कि एक रेखा, ठीक है, एक रेखा जो है वो 7 10 से गुजरती है, मतलब 7 10 से गुजरती, तो कोई जो रेखा है जैसे x होगा या y होगा, तो x y में क्या होगा, ये 7 10 मान होगा। तो मान लो इसको हम अगर मान लेते हैं ए बिंदु, ठीक है, बिंदु यहाँ पे लिखो, माना बिंदु ए, ठीक है। ए पर जो रेखा है वो क्या है, 7 है और एक है 10, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक और चाहिए हमें, तो तथा माने क्या, बिंदु बी भी माने। तो बिंदु बी में देखो क्या कहा है कि x निर्देशांक ज्ञात कीजिए, हमें x निर्देशांक ज्ञात करना है। तो x निर्देशांक ही ज्ञात करना है, तो हम x को क्या करें, जो का त्यों लिख देते हैं, क्योंकि इसको ही ज्ञात करना है। और y निर्देशांक कितना दिया है, 15, तो ये 15 दिया हुआ है।
अब क्या करेंगे, ढाल या प्रवणता की सूत्र क्या होता है, तो y1 y2 x2 x1, ठीक है। तो यहाँ पे निकालते हैं, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, ठीक है। समझ में आया अब आपको? चलो आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखना रेखा की ढाल, हमें ज्ञात क्या करना है, रेखा की ढाल ज्ञात करना है, ढाल या फिर प्रवणता। मैं अगर ढाल लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ढाल लिख रहा हूँ, अगर ढाल ना लिख के मैं प्रवणता भी लिखता हूँ तो भी वही सूत्र लगेगा। तो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो y2 का मान क्या है, 15, ठीक है। यहाँ पे आप लिखते जाओ 15, और x1 का मान कितना है, x1 का मान क्या दिया हुआ था, सॉरी y1 का मान क्या दिया था 10। फिर x2 का मान देखो, x2 का मान है x और y1 का मान क्या है 7, ठीक है। अब यहाँ पे जो कहा गया है, रेखा की ढाल, जो रेखा की ढाल है उनका भी हमारे पास मान दिया हुआ है, ठीक है। रेखा के ढाल का भी मान दिया हुआ है, तो हमने यहाँ तो हो गया, तो ये वाला जो मान है इसका है, तो ये वाला हम यहाँ पे उतार लेते हैं, ठीक है। y2 y1 का मान क्या था 15/10, ये पूरा मान है, और फिर x माइनस 7 यही है, हमने उतार लिया। और हमारे पास जो है, जो मान दिया हुआ था 5/6 वो रेखा की ढाल है, तो यहाँ पे लिखते हैं रेखा की ढाल का मान कितना है 5/6, ये दिया हुआ था, ठीक है। इतना समझ में आया? अब इसको हल कर लो, तो तिर्यक गुणा होगा, तो यहाँ पे लिखो तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है। तिर्यक गुणा, तो ये वाला इसके साथ गुणा होगा, ये वाला इसके साथ, तो नीचे वाला जो संख्या ऊपर चला गया तो गुणा कर दो अब। तो 5 के साथ गुणा हो रहा है x माइनस 7 का, और इस 6 का, देखो ये दोनों घट रहा है, कितना हो गया 5 का गुणा किसके साथ करेंगे, 6 के साथ, घटा भी दिए हमने यहीं से, और इसके बाद ये ऊपर चला गया तो इसके साथ गुणा हो गया, ठीक है। आगे बढ़ें, इसका अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5x, और ये हो गया, ये माइनस माइनस लग गया, 7 पंचे 35, फिर ये कितना हो गया 30, ठीक है। आगे हल करें, तो ये हो गया 5x, और ये कितना होगा 5 छक्के 30, ठीक है, ये 30 होगा, 60 नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, जो नंबर है, नंबर वाले को एक पक्ष में लेके, और x वाले सीरीज को एक पक्ष में, तो x वाला सीरीज यहाँ पे आ गया, नंबर वाला ये है 30, और ये उस पर जाएगा, क्या हो जाए प्लस 35, तो दोनों जोड़ के कितना हो गया 30 30 60 और 5 65, ठीक है। तो ये 65 हो गया, टोटल हम 65 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये 65 हो गया। अब यहाँ पे देखो फिर से x के साथ क्या जुड़ा है 5, तो 5 को यहाँ से निकाल देते हैं, तो ये कितना होगा 65 ये नीचे में आ जाएगा 5, तो यहाँ पे देखो 5 एकम और 5 दिया तो 13, तो x का मान कितना आ गया 13, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। हमें x का मान निकालने के लिए कहा था, तो x का मान 13। इसी तरह से आपको क्या निकालना है, जो प्रश्न क्रमांक 30 का दूसरा प्रश्न है उनको भी बनाना है सेम ऐसे ही। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, तो प्रश्न क्रमांक 4 भी बन जाएगा आपसे, क्योंकि यहाँ पे देखो बिंदु को मान लो किसी को a और b मान लेना, उसके बाद सिर्फ आपका मान रखना है y2 y1 का, x1 x2 का मान रखना है, और इस बार क्या निकालना है आपको, ढाल या प्रमाण का निकालना है, ठीक है। तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद बाकी जो है हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे।